अरे सारा, तुम यहाँ बैठी हुई हो? तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। और एक खुशखबरी भी है। पता है, सलमान ने तुम्हारे अब्बू से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने सलमान को माफ़ भी कर दिया। अच्छी बात है अम्मी। मैं भी कल अपने घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, क्या मुराद लेने आ रहा है? नहीं अम्मी, उसने तो आने से मना किया है, मैं खुद जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ज़्यादा नाराज़ रहने से मामलात बिगड़ जाते हैं। अगर वो नाराज़ है तो तुम जाके उसे मना लो। इतना आसान नहीं है अम्मी। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। कैसी बातें क्यों कर रही हो? अगर शौहर नाराज़ है तो उसे जाके मना लो। जवाब मत देना, जवाब दोगी तो बात और बिगड़ेगी। अफसोस है अम्मी, क्या शादी सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम है? वो जब चाहे बिला वजह गुस्सा करे, नाराज हो जाए, मुझसे बात ना करे तो ठीक है। मैं एक बार बात ना करूं तो इतना बुरा लग सकता है उसे? मुझे ना ले जाने की धमकी दे रहा था वो। मैं कब तक बर्दाश्त से काम लूं अम्मी? बेटा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें घर बसाना है तो तुम्हें मुराद के मिजाज के मुताबिक चलना पड़ेगा। और बेटा, तुम्हारे अब्बू आए हुए हैं, कोई झगड़ा प्लीज मत करना। अम्मी मैं कब करती हूँ झगड़ा? हमेशा मुराद गुस्सा करता है। पता नहीं किसकी बातों में आकर गुस्सा करने लग जाता है। बेटा, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। बहुत मुश्किल से तुम्हारे अब्बू और सलमान के दरमियान हालात बेहतर हुए, वरना तुम्हारे अब्बू सलमान को आग करने का फैसला कर चुके थे। बस यही दुआ है कि तुम सब लोग अपने घरों में बसे रहो। चलो तुम आओ, आ रहे के अपने अब्बू से बात कर लो। आओ, आ जाओ बच्चे। क्या मुझे सारा को आने से मना कर देना चाहिए? अगर सारा आती है तो पता नहीं घर के हालात क्या बनेंगे। क्या बात है, ज़रा नाराज़ हो मुझसे? मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? सॉरी उस वक्त के लिए, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। कोई बात नहीं। ज़रा बात तो सुनो। सलमान, मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। सलमान बेटा, अब अपने दिमाग को ठंडा रखना। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे अब्बू को बनाया है। अम्मी, आपके सामने मैंने अब्बू से माफ़ी तो मांग ही ली थी, वरना उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बदतर सलूक किया है। जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। बेटा, अब्बू है तुम्हारे, जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ। और हाँ, अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोलें तो तुम मना मत करना। नहीं अम्मी। देखो बेटा, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जो कहते गए मैं करती गई। नहीं सलमान, अब नहीं। हमेशा मैंने तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल दिए, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तुम्हें वो करना होगा जो इस घर के लिए, हमारे लिए और तुम्हारे लिए, सबके लिए बेहतर हो। और हाँ, तुमने अजरा से क्या कहा है? वो बेचारी पूरे घर में बौलाई बौलाई फिर रही है। क्या कहा है तुमने उससे? और अगर कुछ भी कहा है तुमने उसे तो जाओ और जाके उसे मनाओ। बहुत दुखी हो रही है बेचारी। अम्मी, बात तो की थी मैंने उससे, लेकिन वो नहीं मानी।
अरे तो जाओ, जाके दोबारा बात करो। उठो शाबाश, जाओ अगर वो फिर ना मानी तो? जाओ, जाके उसे मनाओ, अच्छी बात नहीं होती है। ये बच्चे भी हैं, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। जी अजहर साहब, कुछ दिनों में आ रहा हूं मैम। मेरा बेटा भी मेरे साथ आ रहा है, उसे अपने साथ रखना है। उसको काम सिखाने की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं फोन करके बताता हूं। ठीक, मेरी अजहर साहब से बात हो गई है। मैंने उसको कह दिया कि मैं आ रहा हूं और मेरा बेटा भी मेरे साथ आ रहा है। वो उसको सारा काम सिखा देगा। सलमान की अब कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इनकार मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ये सब तुमने करना है। आप परेशान मत होइए, सलमान आपकी हर बात मानेगा। हाँ, वो सारा कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। ये बात तो है। वो मुझे तो आपको एक बात बतानी थी। सारा कल अपने घर जा रही है। घर जा रही है? लेकिन उससे तो मुझे नहीं बताया। 2-3 दिन रुक जाती, मुराद को भी यहीं बुला लेते। देखो मैं कब से आया हुआ हूँ, मेरी अभी तक मुराद से मुलाकात नहीं हुई। लगता है कि आपको मुराद से मिलना पड़ेगा। मैं तो खुद यही चाह रहा हूँ। बात कुछ और भी है। क्या बात है? मुराद के और सारा के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुराद से मिलके उसको अपने एतमाद में ले लें। इख्तलाफात चल रहे? कुछ ज्यादा झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं, बस उसका फोन आया था, बहुत नाराज लग रहा था। ठीक है, मैं उसको फोन कर देता हूँ। तुम सारा को रोक लो। नहीं, मेरे ख्याल से आप सारा को अभी जाने दीजिए, बाद में फ़ोन करके बुला लीजिएगा। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जी।